हम मजबूर हैं यहाँ पे। हमें अगर यहाँ काम करना है तो क्या सही मायने में मगरमच्छ के साथ रह के बैर कर पाऊंगा मैं? पानी में रह के मछली से बैर करके। हाँ, मैं वो काम करने देंगे मुझे? मेरी सिचुएशन ये है। अगर आप लोग कहते हैं कि पूरी जनता सपोर्ट करने को तैयार है तो मैं सबके अगेंस्ट में जाने को तैयार हूँ। और ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लोकल पॉलिटिशियन जो ऊपर गलत फीड देते हैं। प्रॉब्लम ऊपर वाले पॉलिटिशियंस नहीं है, उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। अगर ऊपर सही इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, जो मंत्री महोदय हैं या सीएम साहब हैं, ये बड़े महोदय हैं, उनको अगर सही इंफॉर्मेशन पहुंच जाए वो कभी भी गलत एक्शन लेंगे ही नहीं। उन तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रही। प्रॉब्लम ये, वो जिनके थ्रू सुनते हैं उन्होंने कभी हमारे को आज तक तलब नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप आइए, अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए। वो हमें एक बार तलब करें, हम अपना पर्सपेक्टिव उनके सामने रखेंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे, कोई भी लीगल अप्रोच लेने की जगह ना आज तक ली है। कोशिश किया जाए कि अगर आज भी कोई एमिकेबल तरीका बनेगा तो सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे उसका सोल्यूशन निकाले, टेबल पे बैठा के कोई इसको कंक्लूड करके जो गलत लोग हैं उनको अगर समझाया जाएगा तो मतलब हम कोई इलीगल काम करने, जो लीगल काम हो रहा है उसको होने दे। हम तो कितनी भी बात कर रहे हैं, जो लीगल काम है उसमें अड़ंगा ना लगाएं। जो एक गवर्नमेंट सर्वे हो रहा था, जो लीगल एम्बिट में जो हमारा अधिकार है उसको होने देते। तो सर जो गवर्नमेंट सर्वे आप कर रहे थे, तो सर गवर्नमेंट कर रही है, हमने रिक्वेस्ट करा है। गवर्नमेंट सर्वे जो गवर्नमेंट कर रही थी, एक उनका एक रीजन था कि जो सामाजिक क्षेत्र के सह हिस्सेदार है, जैसे मनोज और बाकी सब लोग जो आरोप कर रहे हैं, तो उनको सबको नोटिफिकेशन हो चुका था। बिल्कुल सर, गया था, सबकी रसीद है, स्पीड पोस्ट की रसीद एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमें क्रिएट करना जरूरी होता है। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है विद इन एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म। सबको स्पीड पोस्ट के थ्रू वो भेजा गया। सर परसों दूसरी बात ये है कि जो आपने ये पर्सनल ये जो आपका पूरा एरिया है वो सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी रखी थी, लेकिन इसका लैंड एक्विजिशन हो रहा था, जो मोजनी हो रही थी, तब जो सह हिस्सेदार है उनको एंट्री थी क्या अंदर? क्योंकि यही एक पर्टिकुलर ये है कि जब गवर्नमेंट का आदमी ये सर्वे करेगा तो वो देखना पड़ेगा कि कहाँ से कर रहे हैं। फिर हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां पे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, आप अगर 500 लोग या 100 लोग एक साथ अंदर घुसोगे तो दिक्कत होगी। आप 5-10 लोग आओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव, जब गवर्नमेंट सर्वे हो रहा था, उनके रिप्रेजेंटेटिव अंदर आए, लोकल पॉलिटिशियंस थे जो खुद अंदर आए, उन्होंने बातचीत करी, वो यहाँ पे बैठ के गए, उन्होंने उनके सामने सारी बातचीत हुई। अभी आपने जो अभी आरोप कर रहे लोग, ऐसे कितने लोग हैं? आपने जो पूरा जमीन है, टोटल जो जमीन खरीदा है और जो सामाजिक एरिया है, तो कितने लोगों का ये अप्रोच है और कितने लोग आपके साथ है? सर मतलब आप हाफिपद है, मुश्किल से मुश्किल 10 लोग भी नहीं है ये जो दिक्कत कर रहे हैं। और गांव में होंगे कम से कम नहीं तो 100 परिवार या 150 परिवार, ज्यादा और ज्यादा होंगे। टोटल मतलब जिनकी हमें प्रॉब्लम है वो 10 से ज्यादा है ही नहीं, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। टोटल जो आपने जमीन खरीदी थी वो मांग रहे हैं कि इतना ज्यादा करके रखा है। फिर आज मैं आपको और बताऊं, आज कितने परिवार हैं जो जमीन बेचना चाहते हैं अपनी, क्योंकि वो उनकी जमीन काम की नहीं है, वो हम खरीद नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो परसों गार्डियन मिनिस्टर ने जब इन लोगों को मीडिया के सामने लाया था तो उनकी भी यही मांग थी कि ये सामाजिक जमीन है और उसमें अपना हिस्सा है, वो उनको अलग करके चाहिए, ऐसी उनकी मांग थी। तो फिर वो कैसे होगा? फिर बोलने से थोड़ी होगा, फिर बोलने से थोड़ी होगा, लकीर खींचने से थोड़ी होगा। नक्शे पे कोई लकीर खींचते, मैं खींचता हूँ या आप खींचते, तो वैसे थोड़ी होगा। वो तो गवर्नमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करके ही होगा। हम वही तो कह रहे, हम वही तो करने जा रहे थे। आप कहते हो बच्चे को पढ़ा लिखा के बढ़िया सा स्कूल में उसको बढ़िया नौकरी करानी है। अरे भाई करानी है तो पहले उसको स्कूल तो भेजना पड़ेगा ना, बेसिक्स तो चालू करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला बेसिक था, जितनी जमीन कंपनी के पास है पहले उसको तो वेरीफाई करो, कंपनी ने ज्यादा जमीन पे कब्जा तो नहीं करा। हम तो खुद कह रहे हैं, और वो कौन वेरीफाई करेगा? सरकार वेरीफाई करेगी, हम तो वेरीफाई नहीं कर सकते। आप कह रहे हो वही रोको। वो ऐसा कितना एकड़ आपने
एक्स्ट्रा लिया ऐसा एलिगेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि 100% जितना खरीदी किया उतना ही आपने दिया। ऐसा टोटल है कि लोगों को बहुत ऐसा कर सर यही तो इल्जाम लगाया है ना कि जितना जमीन खरीदा उससे ज्यादा पे कब्जा किया है। मैं कोई गीता पे रख के हाथ खाते तो बोलूंगा नहीं और आप मान जाएंगे। तो इसका एक ही तरीका समझ में आता था, गवर्नमेंट सर्वे करो, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है कि हमारी कितनी जमीन 7/12 पे चढ़ी हुई है और वो वेरीफाई करेंगे कि भाई इनकी इतनी जमीन कब्जे में है, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो टोटल 8 एकड़ है, 8 एकड़ नहीं, एक सर्वे की बात कर रहा हूँ, एक सर्वे की बात कर रहा हूँ। वो तो जमीन बहुत है पूरा गांव में, मैं एक सर्वे की बात कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम इफ आप अगर खुद समझ पा रहे हो प्रॉब्लम, सोल्यूशन कोई प्रॉब्लम बोल रहे हैं हम, जो सोल्यूशन था गवर्नमेंट सर्वे उसी को वो कह रहे प्रॉब्लम है ये। इसी मैटर में यहाँ के गार्डन मिनिस्टर ने मीडिया के सामने कलेक्टर को खड़े बोल सुनाए वो टाइम पे, और अभी आपने जिन लोगों के नाम लिए, मतलब दीपक केसरकर है, मतलब फडणवीस साहब है, उसमें आप रविंद्र चौहान का नाम बोल गए जो गार्डन मिनिस्टर है यहाँ के। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि उनका विरोध क्यों है इसके? विरोध नहीं है, चौहान साहब को सही इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, विरोध उनका भी नहीं है। चौहान साहब तक सही इंफॉर्मेशन तो पहुंचे पहले। क्या आप उनसे मिलके ये सब बात रखेंगे उनके साथ? वो मुझे अपॉइंटमेंट दे, मैं तुरंत जाऊंगा। फिर मेरा पक्ष तो सुना जाए ना। मेरे बारे में गलत बोला उन्होंने, कहा सब। मैं देखिए अगेन, हम बहुत छोटे लोग हैं, हम नहीं कहते कि हम गार्डन मिनिस्टर के अगेंस्ट में कुछ बोलना नहीं चाहिए, बट उन्होंने हमारे को कहा हम गलत कर रहे हैं। फिर एक बार हमारा पक्ष भी तो सुन लीजिए। ये जो सर्वे हो रहा था उस दिन 16 तारीख को जो वीडियो वायरल होने के बाद 17 को सर्वे होने जा रहा था, किसने सर्वे रोका है? क्या लग रहा है आपको? फिर पॉलिटिशियंस ने रोका है, जिन्होंने मतलब आप सब समझते हैं किसने रोका है? सरकारी काम रोक रहे हैं। सर आपने बोला गार्डन मिनिस्टर ने अपॉइंटमेंट देना चाहिए, वो दे नहीं रहे, क्या आप मांग रहे हो? नहीं सर, उन्होंने मैंने ना मांगा आज तक, ना उन्होंने दिया। मैं बहुत क्लियर, मैं गलत बात कभी नहीं बोल सकता। साहब ने, मैंने उनका स्टेटमेंट सुना। अगेन मेरी लिमिटेशन है, मेरे को मराठी नहीं समझ में आती, मैं हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी सुनता हूँ। बट हिंदी में भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया या जो उन्होंने बात बोली, तो हमने उसको कन्वर्ट करा के पूरा समझा। तो मेरी बस इतनी सी दरख्वास्त थी, गार्डियन मिनिस्टर हमें इस मुद्दे को, मनोज गवर्स की बात सुनने के बाद वो ये कहते कि आप अपना पक्ष रख दीजिए, और उनको हमारा पक्ष सुनने के बाद हम फिर वो कुछ करते तो मैं कभी उनको ऑब्जेक्ट नहीं करता। बट प्रॉब्लम क्या है, लोकल पॉलिटिशियन ने उनको गलत फीड दिया मिनिस्टर साहब को। अब जो उनके करीबी होगा उनका फीड सुन के ही वो रिएक्ट करेंगे, तो उन्होंने वो ऐसा रिएक्ट किया। सर आप जो बोल रहे हैं कि गार्डन मिनिस्टर को जैसे बताया वैसे बोल रहे हो, लेकिन दूसरी बात यह है कि गार्डन मिनिस्टर और जो वो यहाँ के जो अभी बाधित है, उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया कि तत्कालीन तहसीलदार यहाँ के जो है, उन्होंने 5 साल पहले ये जो NA प्लांट जो बना है आपका, वो इलीगल है। अच्छा ठीक है, क्यों इलीगल है? वही तो देखिए, एक चीज को बोल देना इलीगल है तो आप केस करो। विलेजर्स ने केस डाला तो है लीगल कोर्ट में, लेकिन यहाँ के पालक मंत्री ने भी उनको वही पे सपोर्ट दिया उसके बारे में, ये बराबर है इसलिए फिर एब्सोल्युटली देयर आर जो प्रोसेस पे एक NA एक्वायर करना चाहिए था, वो प्रोसेस पे एक्वायर किया है। मतलब अब वही वाली बात है, हवाबाजी में बातें बोल दी जाती हैं। ये बोला गया कि कंपनी को NA 1 दिन में मिल गया। आई डोंट नो आपने सुना या नहीं सुना, मैंने स्टेटमेंट में देखा था, पर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जिस दिन एप्लीकेशन लगाई और जिस दिन मिला उसमें तकरीबन 3 महीने का डिस्टेंस है, तो वो 1 दिन कहाँ से हो सकता है? अब कोई ये कह दे कि 1 दिन में NA मिल गया, तो ये भी कह दे NA इलीगल है, तो मैं वो कैसे बोलने का कोई तथ्य नहीं है। अगर वो इलीगल है तो आप चैलेंज करो, उसको खारिज करो। आप अगर खारिज करेंगे, वी विल हैव अ लीगल परफ्यूट।
सरकार ने हमसे पैसा जमा करके हमारे को NA करके दी है जमीन और एज पर प्रोसेस करके दी है। वही वाली बात आ रही है। आज हम कह रहे हैं कि दीज आर टेक्निकल सिचुएशन। हो सकता है आपको उतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। उनको को किसी ने बोला कि ये इलीगल है तो उन्होंने इतनी डेप्थ में घुसे नहीं। ये सब होने के बाद लोकल MLA मिनिस्टर दीपक केसरकर इनके साथ आपसे कुछ बातचीत हुई आपके? नहीं सर, अभी बातचीत नहीं हुई। मैं अभी आया हूँ। मैं इनफैक्ट अब सब लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, सब लोगों को, इंक्लूडिंग मैं गार्जियन मिनिस्टर साहब को भी अप्रोच करूँगा अपॉइंटमेंट के लिए कि हमारा पक्ष सुनिए और फिर जो आपको सही लगे फिर वो एक्शन लीजिए, बट पक्ष जरूर सुनिए हमारा। सर टोटल ये जमीन कितनी है और क्या प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं आप? सर जो प्रोजेक्ट हम प्लान कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली फार्म हाउस प्रोजेक्ट रहेगा। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो अभी यहाँ पे भी एक तरीके का सैंपल बन रहा है ये पार्ट में, तो इसी तरीके की डेवलपमेंट पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे करेंगे। यहाँ पे मेजरली क्योंकि यहाँ का वेदर इस जगह का इतना अच्छा है, इतना सुंदर जगह है, तो कम से कम मिनिमम चेंजेस करते हुए एनवायरनमेंट के साथ कैसे रहा जा सकता है उसको ब्रिंग इन करने की बात कर रहे हैं। ऑफकोर्स ये वाला प्लॉट अगर आप माने तो ये तो बिल्कुल ही इस पे पेड़ नहीं थे, बट अंदर की तरफ तो पेड़ है। तो इतनी सुंदर जगह है कि उसके अंदर छोटे छोटे घर बना के लकड़ी के, एंड दैट इज वेयर वी वांट टू डू द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट के लिए अपने जो लैंड कितने साल हुए और अभी जो मामला क्रिएट किया जा रहा है, क्या लगता है आपको इसमें कोई तो कोई पॉलिटिशियन होगा जो आपका ये आपका सपना उनको देख नहीं जा रहा है? क्या लगता है आपको? सर आपने मुद्दे पे है। एक होता है कोई आगे बढ़ता है तो दूसरे टांग खींचने वाले चार पैदा हो जाते हैं और दो तीन अलग अलग मैटर्स होते हैं। एक, सबको अपनी कमाई करनी है, ये प्रॉब्लम खत्म हुई तो कमाई खत्म, बहुत क्लियर कट है। जिस दिन प्रॉब्लम खत्म उस दिन कमाई खत्म। जब तक ही कमाई हो रही है, चाहे वो कमाई मेरे से एक्सटॉर्ट करके हो या मेरे कॉम्पिटिटर से पैसा लेके हो, तो ऐसा तो नहीं है विलेजर्स के पास इतना पैसा आ रहा है ये सब तमाशा करने का, तो कोई ना कोई पैसा फ्यूल कर रहा हो उनको ये प्रोजेक्ट ना हो पाए। और दूसरा कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो एक काम अच्छा करता है तो 10 टांग खींचने वाले आ जाते हैं, तो अब हमारे पास वही हो रहा है। और कॉम्पिटिटर की बात किया, ऐसे कोई कॉम्पिटिटर और इधर स्टार्ट करने का कोशिश है क्या? सर लेकिन जिस सिचुएशन में हम है तो मतलब अब मैं यही कहूंगा कि भाई पहले सोच समझ के करो। सर एक सवाल, एक जिले के डॉक्टर का नाम लेके वो एक वीडियो वायरल हुआ, तो क्या कहेंगे? सर मैंने इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने जमीन उनसे खरीदी थी और आप किसी से जमीन खरीद रहे हो तो आप उससे बेसिक सपोर्ट मांगते हो कि भाई आप पेपर वर्क करा दो, मेरा 7/12 में हेल्प कर दो। मैं तो नया नया आया था तो उतनी हेल्प मुझे को एज अ पर्सन जिसने जमीन बेची उन्होंने करी। अब मेरे को भी थोड़ी ही शर्मिंदगी हुई कि मेरे प्रोजेक्ट की वजह से उनको इतना सुनना पड़ा, और जबकि वो बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं जो मैंने लास्ट 2-2.5 साल में देखा, उनके बारे में पता करा। देखिए हम भी किसी के साथ काम करते हैं तो हम भी अपनी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करते हैं, हम किसके साथ बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जितना फीडबैक मुझे मिला तो हमें यही फीडबैक मिला कि बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति और उनके बारे में कभी भी कोई गलत बातें नहीं बोली गई। तो हम लोग उस पर ही आगे बढ़े। बट ठीक है, मेरे को अब मैं इस पे उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, तो आई थिंक ही हैव गिवन हिज ओन स्टेटमेंट एंड क्लैरिफाइड इट।